चलिए चलिए प्रभु, आने में है प्रभु, निकट आ गए हैं प्रभु, ऋषि मुख पर्वत के पास आ गए हैं प्रभु, ये आ गए हैं प्रभु, ऋषि मुख पर्वत आ गए हैं प्रभु। अब मुझे वानर राज के पास चलना चाहिए और वानर राज को कहना चाहिए, जय श्री राम। करता हूँ वानर राज को प्रणाम। हे हनुमान जी, आप आ गए हैं? आ गया हूँ वानर राज। क्या समाचार लाए हैं, मुझसे कहो। ठीक है वानर राज। हे वानर राज, हाँ हाँ कहिए। जो आप देख रहे हो ये अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं वानर राज। हाँ हाँ जो ये देख रहे हो ना, ये अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। इन्हीं का नाम राम व लक्ष्मण है वानर राज। इनकी भार्या को किसी राक्षस ने चुरा लिया है वानर राज, इसलिए आप वानर राज इनकी सहायता कीजिए। और हे वानर राज, आप इनसे मित्रता कीजिए वानर राज। ठीक है हनुमान जी, चलिए जल्दी प्रभु से मित्रता कीजिए और वानर राज इनकी सहायता कीजिए वानर राज। अति शीघ्र चलिए वानर राज। करता हूँ प्रणाम प्रभु। आपका कल्याण हो सुग्रीव जी। सामंत जी आपका कल्याण हो। हे नलनील, आप सभी का कल्याण हो। जब सुग्रीव राम कहेगा, अतिशय जन्म धन्य करी लेगा। हे प्रभु, मैं धन्य हो गया हूँ आपके दर्शन पाकर के। हे हनुमान जी, आपका बड़ा कहिए कहिए वानर राज, क्या क्या है वानर राज? हे वानर राज, अब आप वानर राज, अब आप इनसे मित्रता कीजिए वानर राज। ठीक है प्रभु। हे प्रभु, जो हनुमान जी कह रहे हैं, क्या आप मेरे से मित्रता करेंगे? हे सुग्रीव जी, मैं आपसे मित्रता करने के लिए तैयार हूं। आप अपना दाहिना हाथ मेरे दाहिने हाथ में रखिए। हे वानर श्रेष्ठ सुग्रीव जी, मैं इक्ष्वाकु कुल में जन्मा महाराज सगीर भागीरथ जी, अज रघु दशरथ जी का पुत्र राम, आज अग्निदेव को साक्षी मानकर आपको अपना मित्र स्वीकार करता हूं एवं आपको वचन देता हूं कि आपके जीवन के जितने भी दुख हैं उन सबको मिटाने का मैं प्राणांत प्रयास करूंगा और आपके लिए हर तरह के सुख का प्रबंध करूंगा। ये मेरा आपको वचन है। हे प्रभु, ये सूर्य पुत्र सुग्रीव अग्नि की साक्षा में आपसे मित्रता करता है और आपके जो भी दुख होगा तन मन से मैं आपका सहयोग करूंगा। एक अब हनुमंती उबैद थी, कई सब कथा सुनाई, पावन सागी देही करी जोरी प्रीति दृढ़। आसन ग्रहण कीजिए प्रभु। चलिए विराजिए विराजिए प्रभु, आसन पे विराजिए प्रभु। बैठिए प्रभु, बैठिए। भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, देवता पुजारी सारी दुनिया, एक भिखारी सारी दुनिया
विचारा। हे प्रभु, आप मन में धैर्य धारण कीजिए, आप चिंतित न हो। जिस प्रकार माता जानकी मिलेगी मैं वैसा ही कार्य करूंगा। हाँ प्रभु, मुझे याद आया है कि एक दिन मैं अपने मंत्रियों सहित इसी ऋषि मुख पर्वत पर बैठा था और कुछ विचार विमर्श कर रहे थे कि एक आकाश मार्ग से विमान उड़ता हुआ जा रहा था, जिसमें एक अबला नारी रोती हुई बिलखती हुई जा रही थी और पुकार रही थी, हाय राम 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 यहाँ राम पुकारी, हमरी देखी दीन मुपट डारी। और हे प्रभु, हाय राम हाय लक्ष्मण ऐसा कहकर पुकार रही थी और रुदन कर रही थी। हे प्रभु, हमने सुना और हमने जाना कि कोई राम भक्त है और उन पर आफत आई है। जब हमने भी जय श्री राम नाम का उच्चारण किया, जयकारा लगाया, तो हमारी आवाज को सुनकर प्रभु उन्होंने उस विमान से कुछ आभूषण गिराए हैं जो अभी तक हमने सुरक्षित रख रखे हैं। मैं उनको अभी मंगवा कर आपको दिखा देता हूँ प्रभु। माता जानकी के होंगे तो आप पहचानिएगा प्रभु। माता राम तुरत जय दीना, पटुला लाए सोची रथ कीना। हे सखा सुग्रीव जी, हाँ प्रभु, आप वो वस्त्र और आभूषण मंगवाइए। यदि वो जानकी के होंगे तो हम उन्हें पहचान लेंगे। ठीक है प्रभु। हे हनुमान जी, कहिए कहिए वानरराज, आप जाइए। क्या आज्ञा है वानरराज? जो उस विमान से वस्त्र और आभूषण गिराए हैं, हमने अभी तक उनको सुरक्षित रख रखे हैं। आप जाइए और उनको लाइए। ठीक है वानरराज, जैसी आज्ञा मैं जाता हूँ। राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा। राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा। राम तारे राम पर राम नाम को गाएगा। राम रमैया गाएगा, राम से लगन लगाएगा। हे प्रभु, ये लीजिए वानरराज। यही वो आभूषण है जो हमने अभी तक संभाल कर रख रखे हैं। पहचानिए प्रभु, माता जानकी के हैं या कह प्रभु लक्ष्मण सोयो बातार, पहचानती पटी पूछन गाता। हे सखा सुग्रीव जी, हाँ हाँ कहिए प्रभु। सत्य ही यह आभूषण हमारी धर्मपत्नी जनक दुलारी जानकी के हैं। आज इन्हें देखकर हम प्रसन्न हो रहे हैं या शोकग्रस्त हम स्वयं निस्तब्ध हैं। हे जानकी, तुम कहाँ और किस दशा में हो? ये तुमने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया जो छोड़कर हमें चली गई? हाँ जानकी, हे अनुज भाई लखन, हाँ हाँ भैया, देखो ये तुम्हारी माता जानकी के ही गले का हार है, कंगन है, पहचानो। हे भैया, मैंने तो माता जानकी के चरण निहारे हैं, मैं भला इन आभूषणों को कैसे पहचान सकता हूँ? मैंने तो उनके चरणों की सेवा की है। अगर चरणों का आभूषण होता तो मैं पहचान जाता, मैं इन्हें नहीं पहचान पाता हूँ भैया। ठीक है भाई। हे प्रभु, हाँ हाँ सखा, आप इतने दुखी नहीं हो। मैं
आपसे वादा करता हूँ कि जिस प्रकार भी माता जानकी मिलेगी वैसा ही कार्य मैं आपके साथ करूँगा प्रभु। वानरों को दूर दूर भेजकर इस पृथ्वी के कोने कोने को संभालूंगा। मैं इस पृथ्वी की ऐसी कोई भी जगह नहीं है जिसको मैं नहीं जानता हूँ प्रभु। मैंने इस पृथ्वी पर कितनी बार चक्कर काट रखे हैं प्रभु, इसलिए आप दुखी न हो प्रभु। मैं अपने मित्र को इस प्रकार दुखी नहीं देखना चाहता हूँ प्रभु। आप मन में धैर्य धारण कीजिए, माता जानकी का अवश्य पता लगाकर रहूंगा प्रभु। सखा वचन सुनी हर थे कृपा सिंधु बल जीव कारण कवन बसऊं मन भाई कहूं सुग्रीव। हे सखा, हाँ हाँ कहिए प्रभु। हमने भी आपसे मित्रता की है। मैं आपको थोड़े ही शब्दों में मित्र धर्म के विषय में बताता हूँ। जैन मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि मिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति का मुंह देखने से भी पाप लगता है। चाहे स्वयं का दुख सुमेरु पर्वत के समान हो, फिर भी उसे मिट्टी के दाने के समान समझना चाहिए। और अपने मित्र का दुख यदि मिट्टी के दाने के समान है, उसे भी सुमेरु पर्वत के समान समझना चाहिए। सच्चे मित्र के लक्षण मैं तुम्हें बताता हूँ। जो व्यक्ति कभी भी लेने और देने में कभी शंका नहीं करते हैं, अपने मित्र के गुणों को प्रकट करते हैं, अवगुणों को छिपाते हैं, उसके सुख दुख में अपने सामर्थ्य के अनुसार साथ देते हैं, जो सदा सर्वदा मित्र का हित करते हैं, उसे कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लगाते हैं, वही इस संसार में सच्चे मित्र कहे गए हैं। जय हो प्रभु आपकी जय हो। जो व्यक्ति सामने तो मुंह पर मीठा बोलता है लेकिन पीठ के पीछे बुराई करता है, उस तरह के आस्तीन के सांप रूपी मित्रों को विष से भरे हुए कीड़े के समान त्याग देना चाहिए, जिसके मुंह पर अमृत लगा हुआ हो। ऐसे सर्प की भांति टेढ़ी चाल चलने वाले मित्र सदा सर्वदा हानिकारक होते हैं। हे मित्र, हमने आपसे मित्रता की है, हमारा दुख बाद में देखा जाएगा, लेकिन सर्वप्रथम हे सखा सुग्रीव जी, आप मुझे ये बताइए, आप इस तरह इस वन में इस ऋषिमुख नाम के पर्वत पर क्यों रहते हैं? आपका क्या परिचय है? वो आप मुझे संक्षेप में बताने की चेष्टा कीजिए। ठीक है प्रभु। पूछे प्रभु असी जानहि ताहि, महावीर मारे कटकुल माय। प्रभु, एक बार ब्रह्मा जी ने अपनी आंख से कीचड़ निकालकर पृथ्वी पर गिराया, उससे एक वानर प्रकट हुआ प्रभु, उसका नाम ऋक्षराज रखा। और ऋक्षराज ने कहा ब्रह्मा जी से कि हे पिताश्री, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो ब्रह्मा जी ने ऋषराज को कहा कि हे पुत्र, तुम वन में विचरित करो, कंद मूल फल खाओ और जो राक्षस मिले उनको मार गिराओ। तो हे प्रभु, वो ऋक्षराज उस जंगल में चला गया और घूमता घूमता उसको एक सुंदर कुंड मिला जो जल से भरा हुआ था प्रभु। जब ऋक्षराज ने उस कुंड में देखा तो उसकी परछाया उसको नजर आई, तो उस ऋक्षराज ने सोचा कि यहाँ कोई और भी दूसरा वानर रहता है, और वो क्रोध में आकर उस कुंड में जा गिरा। और हे प्रभु, उस कुंड की ऐसी महिमा थी, जो प्राणी उसमें गिर जाता था वो एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेता था। तो उस ऋषराज ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया, और उसका ऐसा रूप था कि मनुष्य तो क्या प्रभु, देवता भी यदि उसको देख लेते तो उस पर मोहित हो जाते थे। तो जब देवताओं के राजा इंद्र की दृष्टि उस रूपवती नारी पर गिरी
तो देवराज का वीर्य गिरा और उसके बालों पर जा गिरा और फिर उस स्त्री के गर्भपात हो गया और उससे जो पुत्र हुआ उसका नाम बाली रखा गया। और हे प्रभु, जब सूर्य की दृष्टि उस स्त्री पर गिरी तो उसका वीर्य जो गिरा वो उसकी गर्दन पर गिरा और उससे भी गर्भपात हो गया और उससे जो पुत्र हुआ उसका नाम सुग्रीव रखा। इस तरह प्रभु हम दो भाई हैं और मेरा भाई बड़ा भाई पंपापुर में का राजा है। एक समय की बात है प्रभु कि हाँ सखा कहिए। मैं का बेटा मायावी राक्षस जो अर्धरात्रि को पंपापुर में आकर के मेरे भाई बाली को ललकारने लगा। मेरा भाई बाली किसी की ललकार को सहन नहीं कर सकता था प्रभु और मेरे को जगाया और भाई बाली ने कहा कि हे सुग्रीव, मुझे कोई ललकार रहा है जिसके लिए मैं उससे युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, आप सावधान रहना। तो हे प्रभु आगे आगे राक्षस, उसके पीछे भाई मेरा बाली और मैं भी अपने भाई की रक्षा के लिए उसके पीछे लग गया। जब वो राक्षस बहुत दूर चला गया और एक गुफा में जा घुसा तो मेरे भाई बाली ने उस गुफा के मुख द्वार पर ठहर कर मुझसे कहा कि हे सुग्रीव, मैं इस गुफा में उस दुष्ट राक्षस से युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि वो दुष्ट राक्षस इस गुफा में जा घुसा है। आप इसके मुख द्वार पर खड़े रहना और 15 दिन तक मेरा इंतजार करना। यदि 15 दिन में मैं न आऊँ तो आप यहाँ से पंपापुर चले जाना। हे प्रभु, मैंने 15 दिन तो क्या 1 माह तक हुआ प्रभु इंतजार किया। फिर क्या हुआ सखा? लेकिन कोई नहीं तो मेरा भाई बाली आया और नहीं वो दुष्ट राक्षस बाहर आया और 1 महीने बाद एक सफेद खून की धारा बाहर आई प्रभु। मैंने सोचा ये खून तो मेरा भाई बाली का है और मेरा भाई बाली मारा गया है। यदि मेरे भाई बाली को ही मार दिया तो मुझे भी वो मार सकता है, इसलिए हे प्रभु। हाँ सखा, आपने बहुत ही आश्चर्यजनक अपनी उत्पत्ति की कथा के साथ साथ आगे की घटना बताई है। और भी आगे क्या हुआ वो हमें बताइए। हे प्रभु, फिर बाद में जब मैंने सोचा कि मुझे भी मार देगा तो मैं उस गुफा के मुख द्वार पर हे प्रभु एक भारी चट्टान रखकर पंपापुर में आ गया। पंपापुर में आकर के मंत्री और प्रजावासियों को ये सारा वृत्तांत सुनाया। जब मंत्री और प्रजावासियों ने कहा कि हम बिना राजा के नहीं रह सकते हैं, तो हे प्रभु पंपापुर को मुझे राजा बना दिया और एक दिन हम पंपापुर का राजा बन गए और अपने मंत्रियों सहित कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। हाँ सखा, फिर क्या हुआ? एक दिन प्रभु मेरा भाई बाली आया और मुझे राज सिंहासन पर बैठा देखकर मुझको वो बहुत क्रोधित हुआ और मुझे बहुत मारा, बहुत पीटा और हे प्रभु मेरा सब कुछ छीन लिया। यहाँ तक कि प्रभु मेरी स्त्री को भी उसने छीन कर अपने घर में रख रखा है। हे प्रभु ऐसी बात है, इसलिए प्रभु मैं इस ऋषिमुख पर्वत पर मेरे भाई बाली के डर से मैं इस ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूँ प्रभु। यहाँ सब बसियावती नाई तद विसबीत रहो मनवा। आपके बड़े भाई ने आपके साथ तो बहुत ही अन्याय और अनाचार किया है। आपका सब कुछ, यहाँ तक कि आपकी पत्नी को भी छीन लिया। लेकिन हे सखा, एक संदेह है मुझे, यदि तुम दोनों भाइयों में इतना विरोध है तो तुम इस ऋषिमुख पर्वत पर कैसे रह सकते हो? यहाँ पर तो तुम्हारा भाई बाली भी आ सकता है, वो यहाँ पर नहीं आ सकता क्या? नहीं प्रभु, मेरा भाई बाली यहाँ नहीं सकता है क्योंकि उसका भी एक कारण है प्रभु, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ प्रभु, आप सुनिए।
हाँ हाँ सखा, आप अपने हृदय से धैर्य धारण करके हमें सारी बात बताइए कि वो आपके भाई बाली ऋषिमुख पर्वत पर क्यों नहीं आ सकते हैं। हे प्रभु, एक कुंदपी नाम का राक्षस था, वो बड़ा बलवान था, शक्तिशाली था प्रभु। एक दिन वो हिमालय से युद्ध करने के लिए चला गया और हिमालय को जाकर ललकारने लगा, अरे हिमालय आ मुझसे युद्ध कर। बेचारा हिमालय घबरा गया और हिमालय की तोड़ फोड़ उस राक्षस ने कर दी। तो हिमालय घबरा गया, उसने हाथ जोड़कर विनती की, अरे दोस्त, मैं तेरे बल के योग्य नहीं हूँ, बराबर नहीं हूँ, अरे तुझसे को युद्ध करना है तो समुद्र के पास जा और समुद्र देव से युद्ध कर, वो तेरे बल के बराबर है, मुझसे क्या युद्ध करता है। तो हे प्रभु, वो दुष्ट, हाँ सखा कहिए। वो दुष्ट राक्षस समुद्र के पास गया, समुद्र में जाकर समुद्र को मतने लगा। इस प्रकार मता प्रभु समुद्र को कि सारे जीव जंतु घबरा गए। हाँ हाँ सखा, यह भी बहुत आश्चर्य वाली बात है। फिर क्या हुआ? और हे प्रभु, जब सारे जीव जंतु घबरा गए तो समुद्र देव प्रकट होकर उस दुष्ट राक्षस से विनती की कि हे दुष्ट, मैं तुम्हारे बल के बराबर नहीं हूँ, अरे मुझसे युद्ध क्या करता है। अगर तुझको युद्ध करना है तो पंपापुर में जाओ, वहाँ के राजा बाली है, उससे जाकर युद्ध करो, वो तुम्हारा सामना कर सकता है। तो हे प्रभु, हाँ हाँ सखा कहिए। फिर वो दुष्ट दुंदुभी राक्षस पंपापुर में आया और मेरे भाई बाली को ललकारा। हे प्रभु, मेरा भाई बाली किसी की ललकार को सहन नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने भक्ति करके वरदान प्राप्त कर रखा था। प्रभु, जो भी, हाँ हाँ बताइए, क्या वरदान है? जो भी शत्रु उससे लड़ता उसका आधा बल मेरे भाई बाली में आ जाता था प्रभु, इसलिए वो किसी से हारता नहीं था और किसी की ललकार को सहन नहीं कर सकता था। तो मेरा भाई बाली उसकी ललकार को सुनकर उस पर जा दौड़ा और टूट पड़ा। मेरे भाई बाली और दुंदुभी राक्षस में 4 बार तक युद्ध हुआ प्रभु। फिर मेरे भाई बाली को क्रोध आया और पैर पर पैर रखकर प्रभु उसको चीर डाला, तो भाग कर दिए गए। एक भाग को उत्तर दिशा में फेंक दिया और एक भाग को दक्षिण दिशा में फेंका। उस समय प्रभु इस ऋषिमुख पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था, या मतंग ऋषि रहते थे प्रभु। जब मेरे भाई बाली ने उस दुष्ट दुंदुभी की एक भाग को दक्षिण दिशा में फेंका तो उनके आश्रम पर खून के धब्बे लग गए। जब मतंग ऋषि स्नान करने के लिए गए हुए थे, जब वापस आए तो अपने आश्रम के खून के धब्बे को देखकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया कि अरे दुष्ट, तुम कौन हो, मेरे आश्रम को अपवित्र कर दिया है, जा, यदि तू इस ऋषिमुख पर्वत पर आ जाएगा तो जल करके भस्म हो जाएगा। हे प्रभु, इसलिए मेरा भाई बाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता है, यदि वो आ जाए तो स्वयं जलकर भस्म हो जाता है। इस डर का मारा मैं अपने प्राण इस ऋषिमुख पर्वत पर सुरक्षित रख रहा हूँ प्रभु, मुझे कोई भय डर नहीं है। सुनो सोबी भी मैं मारियो बाली एक जीवान, ब्रह्म रुद्र शरणागत हो गए उपदेश का। हे सखा सुग्रीव जी, हाँ हाँ कहिए प्रभु। यदि इस तरह की बात है कि आपका भाई बाली ऋषिमुख पर्वत पर महामुनि मतंग ऋषि जी के श्राप के कारण नहीं आ सकता और उसके भय से आप यहाँ पर छिपकर अपने प्राणों को बचाते हैं, तो हे सखा सुग्रीव सुनो, प्रण यह मेरा, बाली मारहु एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरण चला जाए फिर भी बचा न पाएगा अपने प्राण। हे सखा,
हाँ हाँ कहिए प्रभु। तुम मेरी भुजाओं के बल के आश्रित रहकर निश्चिंत हो जाओ। मैं तुम्हारे भाई बाली को एक ही बाण से मार दूंगा और तुम्हें अभय दान दूंगा। हे प्रभु। जो नमित दुखी होई दुखारी तिनी विलोकत पातक बारी। क्योंकि मैंने जो पूर्व में आपको सच्चे मित्र के लक्षण कहे हैं उन पर ही मैं चलूंगा और आपके सभी दुखों को दूर करूंगा। हे प्रभु। सुग्रीव सुनौ रघुवीरा बाली महाबल अति धीरा। शक्ति ताली एक पानी दाना दे जो सब एक ही बाना। हे प्रभु आप कह रहे हैं कि आप जाकर बाली से युद्ध करो मेरी भुजाओं के बल के। हे प्रभु मेरा भाई बाली बहुत ही बलवान है। मैं उससे युद्ध करने के लिए किस प्रकार जाऊं। मैं पहले से ही उसे जानता हूं प्रभु कि बाली को मारना कोई सरल काम नहीं है प्रभु। बाली ऐसे नहीं मरता है प्रभु। हे सखा, आपके मन में जो भी संदेह है उन सबको आप मेरे समक्ष प्रकट कीजिए। हाँ प्रभु बाली पर वही विजय प्राप्त कर सकता है जो है प्रभु ये सामने जो 7 ताल के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं जो चंद्रा मंडलाकार में है प्रभु। यदि इनको कोई एक ही बाण से बीन देता है और सीधा कतार में कर देता है वही बाली पर विजय प्राप्त कर सकता है प्रभु। आप यदि ऐसा कर सकते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा प्रभु। मुझे संदेह है। हे सखा, हम आपके संदेह को अभी मिटाई देते हैं। तुम भूगती ताली दिया। हे प्रभु अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप विजय बाली पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और आपके भरोसे में अब बाली को युद्ध के लिए ललकारता हूँ प्रभु। हे सखा सुग्रीव जी, आप हमारी भुजाओं के बल आश्रित होकर किष्किंधा में जाइए और अपने भाई वानर राज बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। हम आपके सभी संकटों का निवारण करेंगे और छोटे भाई पर किए गए सारे अपराध अनाचार का दंड हम उस मूर्ख को देंगे जिसने अपने छोटे भाई की पत्नी को छीन लिया और उस पर अत्याचार किया हो। ठीक है प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। अब मैं किष्किंधा जाकर अपने भाई बाली को ललकारता हूँ प्रभु। लेकिन आपके भरोसे प्रभु आप मुझे विश्वास दिया है तो मैं आकर जाकर मेरे भाई बाली से युद्ध करने के लिए जाता हूँ प्रभु। आपका कल्याण हो, जाइए। जय श्री राम। हेलो हेलो हाँ साहब, ये 51 रुपए मातेश्वरी मित्र बैंक ऑफ बड़ौदा मिनी सागा रोपा सरपंच साहब के कॉम्प्लेक्स में प्रभु